ओम शांति। 19 जुलाई 1972 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट ये साधन बनाते थे। इसका भाव ये नहीं था कि वह कोई फाइनल स्टेज का मेडल है। ये है समय की पुरुषार्थ की बलिहारी का। इससे उमंग उल्लास आता है। रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन किस पुरुषार्थ में है, वह किसका पुरुषार्थ में अटेंशन है, वह पास होकर विजय के अधिकारी बने हैं। इसको देखकर भी खुश होते हैं। आप लोग अब भी अपनी क्लासेस में किसी को इनाम देते हो ना। इनाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, भले ही एक रुमाल दो, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। जो पुरुषार्थ किया उस विजयी की वैल्यू होती है, न कि चीज़ की। आप किसी को थोड़ी सेवा का इनाम देते हो, वह क्लास में नाम आउट करते हो, तो आगे के लिए उसको छाप लग जाती है। उमंग उल्लास का तिलक लग जाता है। कोई कोई तो विशेष आत्माएं भी विशेष कर्तव्य करते रहते हैं ना, फिर भी निमित्त बने हुए हैं। जरूर कोई श्रेष्ठता व विशेषता है। तब तो ड्रामानुसार समर्पण होने के बाद, सर्वस्व त्यागी बनने के बाद औरों की सेवा के लिए निमित्त बने हो ना। हर एक में कोई विशेषता जरूर है। एक दो की विशेषता का भी एक दो को परिचय होना चाहिए, कमियों का नहीं। आप लोग आपस में जब संगठन करते हो तो एक दो तरफ के समाचार किस लिए सुनाते हो? हर एक में जो विशेषता है वह अपने में लेने के लिए। हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा कोई विशेष गुण प्राप्त होता है। अपना नहीं, मेरा गुण नहीं, नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें अभिमान नहीं आएगा। अगर अपना गुण होता तो पहचानने से ही होता। लेकिन नॉलेज के बाद गुणवान बने हो। पहले तो भक्ति में गाते थे, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, तो वह समय का गुण नहीं कहेंगे। नॉलेज द्वारा समय में भरते जाते हो। इसलिए विशेषता का गुण वर्णन करते हुए ये स्मृति रहे कि नॉलेज द्वारा हमें प्राप्त हुआ, तो ये नॉलेज की बढ़ाई है ना, कि आपकी नॉलेजफुल की बढ़ाई है। उसी रूप से अगर एक दो में वर्णन करो तो इसमें भी एक दो से विशेषताएं लेने में लाभ होता है। पहले आप लोगों का यह नियम चलता था कि अपने वर्तमान समय का सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है, इसका वर्णन करते थे। ऊपर ऊपर की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म कमजोरियों पर किस पुरुषार्थ से विजय पा रहे हैं वह एक दो में वर्णन करते थे। इसमें एक दो को एक दो का परिचय होने के कारण जिसमें जो विशेषता है उसका वर्णन होने से ऑटोमेटिकली उसकी कमजोरी तरफ अटेंशन कम हो जाएगा, विशेषता तरफ ही अटेंशन जाएगा। पहले आपस में से सूक्ष्म रूप रिहान करते थे। इससे लाभ बहुत होता है। एक दो के वर्तमान समय के पुरुषार्थ की विशेषता ही आपस में वर्णन करो तो भी अच्छा वातावरण रहेगा। जब टॉपिक ही यह हो जाएगा तो और टॉपिक्स ऑटोमेटिकली रह जाएंगे। तो यह आपस में मिलने का रूप होना चाहिए और हर एक की विशेषता बैठ अगर देखो तो बहुत अच्छी है। ऐसे हो नहीं सकता जो कोई समझे मेरे में कोई विशेषता नहीं। इससे सिद्ध है वे अपने आप को जानते नहीं हैं। दृष्टि और वृत्ति ऐसी नेचुरल हो जानी चाहिए जैसे आप लोग दूसरों को मिसाल देते हो कि जैसे हंस होते हैं तो उनकी दृष्टि किस में जाएगी?
ककड़ों को देखते हुए वह मोती को देखता है, इसी प्रकार नेचुरल दृष्टि व वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि किसी की कमजोरी व कोई भी बात सुनते व देखते हुए भी वह अंदर न जानी चाहिए। और ही जिस समय कोई की भी कमजोरी सुनते व देखते हो तो समझना चाहिए ये कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सभी एक ही बाप के हैं, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। अगर माला के बीच ऐसा वैसा मोती होता है तो सारी माला की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब एक ही माला के मणके हो तो क्या वृत्ति होनी चाहिए कि ये मेरी भी कमजोरी हुई। जैसे कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं तो अपने में जो कमजोरी देखेंगे वह मिली हुई युक्तियों के आधार पर फौरन उसको ख़त्म कर देते हैं। कब वर्णन नहीं करेंगे। जब अपनी कमजोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो तो दूसरे की कमजोरी भी क्यों वर्णन करते हो। फलाने ने साथ नहीं दिया व ये बात नहीं की, इसलिए सर्विस की वृद्धि नहीं होती। वह मेरे पुरुषार्थ में फलानी बात, फलानी आत्मा विघ्न रूप है, ये तो अपनी ही बुद्धि द्वारा कोई आधार बनाकर उस पर ठहरने की कोशिश करते हो, लेकिन वह आधार फाउंडेशन लेस है, इसलिए वह ठहरता नहीं है। थोड़े समय बाद वही आधार नुकसानकारक बन जाता है। इसलिए होली हंस हो ना, तो होली हंसों की चाल कौन सी होती है? हर एक की विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। तो ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है। हम सभी एक हैं, ये स्मृति में रखते हुए पुरुषार्थ चल रहा है। यही इस संगठन की विशेषता व भिन्नता है, जो सारे विश्व में कोई भी संगठन की नहीं। सभी देखने वाले, आने वाले, सुनने वाले क्या वर्णन करते कि यहाँ एक एक आत्मा का उठना, बोलना, चलना सभी एक जैसा है। यही विशेषता गायन करती हैं। तो जो एकता व एक बात, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति का गायन है, उसी प्रमाण अपने आप को चेक करो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में कारण शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। कारण क्या चीज़ है? अभी तो आगे बढ़ते जा रहे हो ना। जब सृष्टि के परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन की जिम्मेवारी को उठाने की हिम्मत रखने वाले हो, चैलेंज करने वाले हो, तो कारण फिर क्या चीज़ है? कारण की रचना कहाँ से होती है? कारण का बीज क्या होता है? किस न किस प्रकार के, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संपर्क व संबंध में आने की कमजोरी होती है। इस कमजोरी से ही कारण पैदा होता है। तो रचना ही व्यर्थ है ना। कमजोरी की रचना क्या होगी? जैसा बीज वैसा फल। जब रचना ही उल्टी है तो उसको वहाँ ही ख़त्म करना चाहिए या उसका आधार ले आगे बढ़ना चाहिए। फलाने कारण का निवारण हो तो आगे बढ़ें, कारण का निवारण हो तो सर्विस बढ़ेगी, विघ्न हटेंगे। अभी ये भाषा भी चेंज करो। आप सभी को निवारण देने वाले हो ना। आप लोगों के पास अज्ञानी लोग कारण का निवारण करने आते हैं ना, जो अनेक प्रकार के कारणों को निवारण करने वाले हैं, वह ये आधार कैसे ले सकते हैं? जब सभी आधार खत्म हुए तो फिर यह देह अभिमान संस्कार ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ये बातें ही देह अभिमान में लाती हैं। बातें ख़त्म हो जाएंगी तो उसका परिणाम भी ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे कारण में आने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान आ जाते हैं। तो क्या अब तक देह अभिमान छोड़ा नहीं है? बहुत प्यारा लगता है। अभी अपनी भाषा और वृत्ति सभी चेंज करो। कोई भी किस समय भी, किस परिस्थिति में, किस स्थिति में देखते हो, लेकिन वृत्ति और भाव अगर यथार्थ है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल्याण की वृत्ति और भाव शुभचिंतक का होना चाहिए। अगर यह वृत्ति और भाव सदा ठीक रखो तो फिर ये बातें हो ही नहीं होंगी। कोई क्या भी करे, कोई आपके विघ्न रूप बने, लेकिन आपका भाव ऐसे के ऊपर भी शुभ चिंतन का हो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी व होली हंस।
जिसका आपके प्रति शुभ भाव है उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, वह कोई बड़ी बात नहीं। कमाल ऐसी करनी चाहिए जो गायन हो। अपकारी पर उपकार करने वाले का गायन है। उपकारी पर अपकार करना यह बड़ी बात नहीं। कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति शुभचिंतक और अडोल भाव हो, बात पर भाव न बदले, सदा अचल अडल भाव हो, तब कहेंगे होली हंस। फिर कोई बातें देखने में नहीं आएंगी, नहीं तो इसमें भी टाइम वेस्ट बहुत होता है। बचपन में तो टाइम वेस्ट होता ही है। बच्चा टाइम वेस्ट करेगा तो कहेंगे बच्चा है, लेकिन समझदार अगर टाइम वेस्ट कर रहा है, बच्चे का वेस्ट टाइम नहीं फील होगा। उनका तो काम ही ये है।